Hello guys, myself Mukesh Manas, Faculty for Quants and Aptitude. Welcome back you to our YouTube channel Jupiter Classes. सो गाइज़ इस वीडियो में हम बेसिक न्यूमरेसी पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं कि आपका जो VLW में मैथमेटिक्स का जो सिलेबस आने वाला वो क्या है। तो दो पार्ट्स में आपका सिलेबस यहाँ पे मेंशन्ड है। पहला आपका गाइज़ आ जाता है अर्थमेटिक वाला पोर्शन है, ठीक है, और नेक्स्ट आपका जो आ जाता है वो ज्योमेट्री कंसेप्ट वाला पोर्शन आ जाता है। इसमें आपके पास बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जैसे होल नंबर्स, आपके पास डेसिमल फ्रैक्शंस वगैरह हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है, पार्टनरशिप, डिस्काउंट, मिक्सचर एंड एलिगेशंस हैं, टाइम डिस्टेंस है। इन टोटल आपका अर्थमेटिक बेस है। और नेक्स्ट में आपका जो है ज्योमेट्रिक पोर्शन है जो बहुत ज़्यादा लेंथी है, और टोटल 15 मार्क्स का आपका ये पोर्शन रहने वाला है। अगर हम मार्क्स के प्रोपोर्शनल में देखें गाइस तो आपका सिलेबस जो है मैथ्स का वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इस सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। बस तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। टाइम हम इस सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, बस तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। तो गाइज़ यहाँ पे जितने भी मैथ्स के लेक्चर अपलोड होंगे सारे बेसिक्स कंसेप्ट से ही होंगे, बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा। यानी कि जितने भी नॉन मैथमेटिकल एस्पिरेंट्स होंगे उन्हें बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा, और जो भी प्रिलिमिनरी आइडियाज़ होंगे मैथ्स के पहले उनको डेवलप किया जाएगा, उसके बाद हम कंसेप्ट्स की ओर आएंगे। और यहाँ पे जितने भी लेक्चर्स अपलोड होंगे गाइज़ वो फ्री अपलोड होंगे, और मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से बेस्ट देने की। यानी कि जितने भी कंसेप्ट्स होंगे उनको आपको पूरी डिटेल से उनको क्लियरली समझाया जाएगा। तो पहला टॉपिक हमारा गाइज रहता है इनके बेसिक न्यूमरेसी पे, और बेसिक न्यूमरेसी में आपका सबसे पहले आ जाता है गाइज नंबर सिस्टम। अब देखिए नंबर सिस्टम हम पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम आपके पास होता क्या है? तो गाइज़ नंबर सिस्टम में आपके पास बहुत सारे नंबर आ जाते हैं, हम उनको वन बाय वन पढ़ लेते हैं। जैसे आपका नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रियल नंबर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, उन सब नंबर्स को हम वन बाय वन डिटेल कर लेते हैं। मे बी आप में से कुछ नंबर्स को बखूबी जानते होंगे, बट कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जो इन नंबर्स को अच्छे से क्लियरली डिस्टिंक्ट नहीं कर पाते हैं बाकी रेस्ट ऑफ द नंबर से। तो इनको हम यहाँ पे वन बाय वन पढ़ते हैं। तो पहला आपके पास आ जाता है गाइस नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर आपके पास क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है, और इनको एन से डिनोट किया जाता है। जैसे आपके पास 1 2 3, यानी कि 1 2 से जो भी आपका नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनाइट तक, यानी कि ख़त्म नहीं होते हैं, नंबर्स आर नेवर एंडिंग, तो उनको हम नेचुरल नंबर की कैटेगरी में डाल देते हैं। और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं आपके पास नेचुरल नंबर्स की। बोलते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव, इनके जितने भी नेचुरल नंबर हैं आपके पास वो सारे क्या हैं? पॉजिटिव। देखिएगा आपके पास एक नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन में आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर आपके पास इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। रियल नंबर हो, रैशनल नंबर हो, इरेशनल हो, इंटीजर्स हो, नेचुरल हो, सारे नंबर आपके नंबर लाइन पे आ जाते हैं। अब नंबर लाइन के यहाँ पे आपके पास जितने भी नंबर आ जाते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, और नंबर लाइन के साइड जितने भी नंबर होते हैं वो सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो नेचुरल नंबर आपके इस वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर आ जाते हैं वो पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं एक्सेप्ट ज़ीरो। तो यहाँ पे लिखा गया भी है गाइज कि ज़ीरो आपके पास जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, और अगर ज़ीरो आपके पास नेचुरल नंबर है नहीं है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर क्या है गाइज? तो होल नंबर में आपके पास क्या इंक्लूड हो जाता है? ज़ीरो, यानी कि नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो, यानी कि जितने भी आपके पास नेचुरल नंबर हैं उनमें बस ज़ीरो इंक्लूड कर देना है, वो आपके पास क्या आ जाते हैं? होल नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है, और इनको W से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं गाइज, यहाँ पे प्रॉपर्टी है आपके पास ज़ीरो की, तो ज़ीरो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है, और होल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इंटीजर्स आपके पास क्या होते हैं? जो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि पॉजिटिव होते हैं ये, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को ही हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है गाइज आपके पास इंटीजर्स। तो देखो इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या है? जितने भी होल नंबर्स हैं एंड नेगेटिव नंबर्स हैं फॉर्म सेट ऑफ इंटीजर, वो सारे आपके पास क्या फॉर्म करते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स। अब होल नंबर आपको पता कौन से होते हैं? 0 1 2, ठीक है, और नेगेटिव नंबर्स आपके पास कौन सा जाएंगे? -1 -2 -3। अब देखिए ये सारे आपके पास क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे। तो इंटीजर्स सिंपली आपके पास क्या होते हैं? नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव नंबर्स, होल नंबर्स जितने भी आपके पास होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आपके पास गिवन है। तो गाइज क्या मैं आपको कह सकता हूँ क्या 4/7 क्या ये आपके पास इंटीजर्स हैं? 4.2 क्या ये आपके पास इंटीजर्स हैं? √2 क्या ये आपके पास इंटीजर्स हैं?
तो ये बिल्कुल भी इंटीजर्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे, बिकॉज इंटीजर्स आपके पास क्या है, होल नंबर हैं, ठीक है। होल नंबर और नेगेटिव नंबर आपके पास कहलाते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये नंबर आपके पास इंटीजर्स नहीं कहलाएंगे। आपके जितने भी होल नंबर्स हैं उन्हीं के नेगेटिव और पॉजिटिव आप यहाँ पे इंटीजर्स बोल सकते हैं। तो ये नंबर आपके पास कौन से हैं, ये रैशनल हैं, या आपके पास डेसिमल हैं, या आपके पास इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, ना कि इंटीजर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इंटीजर्स आपके पास दो टाइप्स के होते हैं। पहला आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं आपके पास, नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड एज पॉजिटिव इंटीजर। तो नेचुरल नंबर को आप पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं, बिकॉज दे आर डिनोटेड बाई जेड आर आई। आई या जेड से उनको आप डिनोट कर सकते हो। एग्जाम्पल गाइज आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आई पॉजिटिव यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। अब देखिए आई पॉजिटिव मतलब आपके पास पॉजिटिव इंटीजर जो हैं जिनको हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 आपके पास नंबर्स आ जाते हैं, उनको आप पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अब देखिए नेगेटिव इंटीजर्स आपके पास नेचुरल नंबर होते हैं, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि जो आपके पास ये नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4 इनका आप नेगेटिव कर दो, आपके पास क्या कहलाएंगे, वो नेगेटिव इंटीजर्स। और जीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर्स। तो जीरो आपके पास क्या है, जीरो इज़ अ होल नंबर। तो जीरो ना ही आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, ना ही आपके पास नेगेटिव इंटीजर है, इट इज़ अ होल नंबर। नेक्स्ट हम देखते हैं गाइज इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स की डेफिनेशन आपके पास यहाँ पे क्या है, ये भी काउंटिंग नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर जो है 2 से डिविजिबल है वो आपके पास इवन नंबर होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल आपके पास गिवन है गाइस 2 4 6 8 10 12, ठीक है। यानी कि 2 2 का डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हो, और 2 से ये डिविजिबल होते हैं उन नंबर्स को हम इवन नंबर्स कहते हैं। और यूनिट प्लेस अगर हम कहें इवन नंबर्स का तो वो आपके पास क्या होता है, 0 2 4 6 और 8। तो ये आपके पास क्या होता है, कोई भी नंबर है जैसे 4 2 7, तो इसका यूनिट प्लेस अगर हम देखें तो 7 है। तो 7 यहाँ पे आपके पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इवन कैटेगरी में आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 6 लिख लूँ तो 6 आपके पास यहाँ पे यूनिट प्लेस पे आ रहा है। तो अगर 6 यूनिट प्लेस पे आ रहा है तो ये होल नंबर आपके पास कौन सा नंबर कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इवन नंबर्स को उनके यूनिट प्लेस डिजिट को देखकर। नेक्स्ट हम करते हैं गाइज ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स क्या होंगे गाइज, ऑड नंबर जस्ट इवन नंबर्स के आपके क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब यहाँ पे देखिए काउंटिंग नंबर होते हैं जो डिविजिबल नहीं होते हैं 2 से, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। तो इवन नंबर का अपोजिट, तो इवन नंबर आपके पास क्या आ रहे थे, 1 2 4 6 आ रहे थे, और यहाँ पे उनके बीच वाले नंबर्स आप सिंपल लिख सकते हो जैसे 1 3 5 7, यानी कि अप टू 1। तो ये नंबर आपके पास कौन से नंबर कहलाएंगे, ऑड नंबर। अब देखो यूनिट प्लेस इन ऑड नंबर का आपके पास ये होंगे 1 3 5 7 और 9। तो ये यूनिट प्लेस पे आपके पास कहलाएंगे, जहाँ जिस भी लार्ज नंबर का यूनिट डिजिट इनमें से कोई एक होगा तो वो पूरा नंबर आपके पास ऑड नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल अगर हम देखें 4 7 6 7 8। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यूनिट प्लेस पे कोई अगर डिजिट है आपके पास तो वो 8 है, और 8 आपको पता है कि वो इवन नंबर है। तो यहाँ पे इसको हम ऑड नंबर नहीं कह सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख लूँ तो 3 आपके पास यहाँ पे क्या है, यानी कि यूनिट प्लेस है ऑड नंबर का। तो अगर ये यूनिट प्लेस है किसी भी नंबर का तो ये होल नंबर आपके पास कौन सा नंबर कहलाएगा, ऑड नंबर कहलाएगा, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नंबर है मैथमेटिक्स में। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये भी एक काउंटिंग नंबर है जिसको हम प्राइम नंबर कहेंगे व्हेन इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। जब ये सिर्फ अपने आप से और 1 से डिविजिबल होता है उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। और प्राइम नंबर जो है वो अपने टेबल के अलावा किसी भी टेबल में नहीं आता है। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो इसका कोई टेबल ही नहीं होता है, मतलब ये किसी के टेबल में ही नहीं आती, किसी के प्रोडक्ट में नहीं आते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे एग्जांपल है 2 3 5 7 11 13। अगर हम देखते जाएं नेक्स्ट आपके पास 17 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 21, मतलब 21 किसी के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है। तो ऐसे नंबर जो किसी के टेबल में ना आए, तो 23 भी नहीं आता आपके पास, ठीक है, 29 भी नहीं आता है, 31 नहीं आता है। इस तरह से बहुत सारे नंबर्स आपके पास होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं। उन सारे नंबर्स को हम क्या नंबर्स कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी। तो 2 इज़ द ओनली इवन नंबर विच इज़ प्राइम। अब देखो 2 आपके पास एक ऐसा इवन नंबर है जो सिर्फ प्राइम है। इसके अलावा जितने भी आपके पास प्राइम नंबर होंगे वो सारे कौन होंगे, ऑड होंगे, एक्सेप्ट 2। तो 2 आपके पास ओनली
इवन नंबर प्राइम है और ये सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। तो गाइज़ यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्राइम नंबर की। बोलते एवरी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 6n+1। तो 3 से जितने भी बड़े प्राइम नंबर आपके पास हैं उनको हम इस प्रॉपर्टी से, इस फॉर्मूले से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो n आपके पास यहाँ पे क्या है, कोई भी इंटीजर है। तो जैसे हम अगर n की जगह अगर हम 1 लें तो देखो 6 × 1 + 1 आपके पास कितना हो जाता है, 7। तो 7 आपके पास प्राइम नंबर है। 6 × 2 + 1 अगर हम करें तो ये आपके पास क्या जाता है, 13। तो 13 में आपके पास क्या है का आपके पास प्राइम नंबर आ जाता है। तो देखिए सारे इंटीजर्स के लिए होल्ड नहीं करता है, यानी कि कुछ आपके पास इंटीजर्स हैं जिनके लिए ये वाला फार्मूला जो है आपके पास होल्ड करता है। जैसे अगर हम यहाँ पे 4 अगर हम n की जगह 4 पुट करके देख लेंगे तो 6 × 4 + 1 = आपके पास कितना जाता है, 25। बट 25 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो कुछ नंबर्स के लिए ही होल्ड होता है, सारे नंबर्स के लिए होल्ड नहीं होता है। बट एज ए आप गैस लगा सकते हो कि ये नंबर जो है आपके प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है, ये वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट करते हैं गाइज हम कंपोजिट नंबर विच इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ प्राइम नंबर। तो कंपोजिट नंबर आपके पास क्या होते हैं, जो नॉन प्राइम नेचुरल नंबर्स होते हैं ना। और जैसे हमने प्राइम नंबर में पढ़ा कि वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक खुद। बट कंपोजिट नंबर जस्ट उसका रिवर्स है, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे बट इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं। और जैसे हमने प्राइम नंबर्स के बारे में बताया था कि वो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, ना कि किसी और के टेबल में। तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने टेबल में भी आते हैं और किसी और के टेबल में भी आते हैं। तो दे मस्ट हैव एटलीस्ट 1 फैक्टर अपार्ट फ्रॉम 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि 1 से और खुद से एक फैक्टर उसका अलग मिलना ही चाहिए। एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9 है। जैसे 4 2 के टेबल में आता है, 6 3 के टेबल में आता है, 4 2 के 8 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 9 आपका 3 के टेबल में भी आता है। और 1 और खुद के अलावा इनका एक और फैक्टर भी है। जैसे अगर हम 4 का देखें तो 4 का फैक्टर 1 भी है, बट 2 भी है इसका फैक्टर और 4 खुद भी है। तो 1 और 4 के अलावा देखो इसका एक और फैक्टर भी हमें मिल रहा है, 2। तो यही आपके पास कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है, यानी कि सिंपल वो नंबर जो किसी और के टेबल में भी आ सकते हैं, उन नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। नेक्स्ट करते हैं गाइस, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। बोलता कंपोजिट नंबर्स कैन बी बोथ ऑड एंड इवन। तो ये दोनों हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं, इवन भी हो सकते हैं। तो 1 इज़ नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। तो 1 आपके पास ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट है गाइस आपके पास को प्राइम्स। अब देखिए को प्राइम नंबर आपके पास क्या होते हैं, बोलते 2 नेचुरल नंबर आर सेड टू बी को प्राइम इफ़ देयर HCF इज़ 1। तो ये सबसे एक जो है एक यूनिक नंबर है को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर ऑलवेज जो होते हैं ये पेयर में होते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 2 नेचुरल नंबर होंगे, पेयर में होंगे, तो उनका HCF जो है वो 1 होना चाहिए। उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। अब देखिए 7 और 9 अगर हम देखें तो 7 और 9 का HCF आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। 15 और 16 देखेंगे, इसका भी HCF आपके पास क्या जाता है, 1 आ जाता है। आपके पास 2 और 7 जो है ये भी आपके पास को प्राइम नंबर है, बिकॉज इनका जो कॉमन फैक्टर है वो आपके पास सिर्फ 1 है। तो 1 के अलावा इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे ले लूँ दूसरा नंबर 6 और 9 अगर लूँ तो क्या ये मेरे पास को प्राइम नंबर है, तो बिल्कुल नहीं है। अब देखिए इनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हमें सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर आना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट यहाँ पे तो 3 आ रहा है। तो 3 जो है यहाँ का 6 और 9 का HCF आ जाता है और ये आपके पास को प्राइम नंबर नहीं बनेगा। तो आपके पास अगर को प्राइम नंबर होगा जैसे 5 के साथ आप 9 ले सकते हो, तो 5 और 9 का HCF आपके पास क्या जाता है, 1। तो दिस इज़ अ को प्राइम नंबर। नेक्स्ट करते हैं गाइस, बोलते को प्राइम नंबर में आर मे नॉट बी प्राइम। तो को प्राइम नंबर ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम ही हो, ठीक है, वो प्राइम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे 4 आपके पास कंपोजिट नंबर है, बट इसके साथ अगर आप 5 प्राइम नंबर लोगे तो आपके पास एक को प्राइम नंबर बन सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये प्राइम नंबर ही हों, तो प्राइम नंबर भी हो सकते हैं। जैसे 7 और 9, तो कोई भी अगर 2 प्राइम नंबर होंगे तो वो ऑलवेज़ को प्राइम होंगे, ठीक है। कोई भी 2 प्राइम नंबर लोगे वो ऑलवेज़ आपके पास क्या कहलाएंगे, को प्राइम कहलाएंगे। बट किसी भी को प्राइम नंबर के साथ अगर आप कोई नेचुरल नंबर लोगे या होल कोई दूसरा इंटीजर लोगे तो वो आपके पास भी को प्राइम नंबर कहला सकता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो 13 आपके पास क्या है,
एक एक प्राइम नंबर है। अब इसके साथ हम कोई भी नंबर अगर नेचुरल नंबर लें, ठीक है, 1 लें या 2 लें, 3 लें, 4 लें, 5 लें, 6 लें, कोई भी नंबर अगर इसके साथ हम पेयर बनाएं तो वो भी आपके पास क्या बनता है, को प्राइम नंबर ही बनता है। तो प्राइम नंबर के साथ कोई भी नेचुरल नंबर लो तो वो आपके पास क्या बनेगा, एक को प्राइम नंबर ही बनेगा। नेक्स्ट करते हैं गाइस रैशनल नंबर के बारे में। अब देखिए रैशनल नंबर आपके पास क्या होते हैं, बोलते हैं नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाई क्यू, है ना, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। जो सिंपली पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकें उन नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। और पी और क्यू आपके क्या हैं, वही इंटीजर्स हैं, ठीक है, जो हमने अभी तक पढ़ा। और क्यू जो है वो आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि दैट इज़ क्यू नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज क्यू अगर 0 हो जाएगा तो वो आपके पास अनडिफाइंड नंबर हो जाता है। जैसे 8/0, तो 8/0 आपके पास कोई नंबर डिफाइन नहीं होता है, तो इसलिए ऐसा अगर कोई नंबर आ जाता है तो उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते और उसको हम एज ए रैशनल नंबर भी नहीं कह सकते हैं। सो नेक्स्ट हम एग्जांपल अगर हम इसकी देखें गाइस, तो जैसे 4 आप लिख सकते हो यहाँ पे 5, ठीक है, ये भी आपके पास क्या एक रैशनल नंबर है, इनके पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। पी और क्यू आपके पास दोनों इंटीजर हैं, 4 और 5 आपके पास क्या इंटीजर है, -7/8, तो ये भी आपके पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। 0, तो 0 भी गाइज आपके पास एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब देखिए 0 को भी आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे 0 तो आपके पास p है, आपको बताया गया कि q आपके पास 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं 0/1 लिख सकता हूँ। और आपको पता है 0/1 जो है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर ही होता है। 0 अगर 100 भी करूँ मैं तब भी वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर ही होता है। तो 0 यहाँ पे आपका p है और 100 आपके पास यहाँ पे क्या है, q है। तो ऐसी कंडीशन तो नहीं दी गई है कि p आपके पास 0 नहीं होना चाहिए, कंडीशन ये है कि q आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। तो 0/100 भी आपके पास 0 ही होता है। तो आप कह सकते हो कि 0 भी आपके पास क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। -1 भी आपके पास एक रैशनल नंबर है। 2/3 7 भी आपके पास एक रैशनल नंबर है। तो इस तरह बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, उनको आप रैशनल नंबर कह सकते हो। तो क्या आप यहाँ पे बता सकते हो गाइज कि सारे इंटीजर जो हैं क्या वो रैशनल नंबर हैं, है ना, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर और नॉट। तो जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे रैशनल नंबर हैं, बट सारे रैशनल नंबर जो हैं वो इंटीजर नहीं हैं। क्यों, अगर मैं 5/7 ले लूँगा गाइज, तो 5/7 आपके पास एक रैशनल नंबर है बट नॉट इंटीजर, है ना। तो इंटीजर आपके पास फ्रैक्शंस में नहीं आते हैं, इंटीजर्स आपके पास जो होते हैं सिंपली नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो सारे इंटीजर्स जो हैं वो आपके पास रैशनल नंबर हो सकते हैं, यानी कि कैन बी आर, इनके z कैन बी आर, यानी कि z आपके पास इंटीजर्स हैं और r आपके पास क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हो। नेक्स्ट हम करते हैं गाइस रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स आपके पास रैशनल नंबर्स के अपोजिट आ जाते हैं। तो डेफिनेशन यहाँ पे कह रही है कि जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। और पी और क्यू आपके पास इंटीजर्स हैं और क्यू आपके पास 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए इरेशनल नंबर्स की कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे -2 है, √5 है, पाई है, ठीक है, 22/7 जिसकी वैल्यू है, और ये आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। तो गाइज़ इरेशनल नंबर्स की एग्जांपल्स आपको जो है 9th के चैप्टर में, यानी कि जो 9th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है वहाँ पे आपको रैशनल नंबर इरेशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स दी गई हैं। तो वहाँ पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इनके रैशनल नंबर्स में क्या होता है, आपके पास जो डेसिमल्स होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में आप पढ़ोगे, रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग के बारे में आप पढ़ोगे। और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, यानी कि नॉन रिपीटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। जैसे आपके पास 0.0157843 इस तरह के कुछ नंबर अगर आपके पास आ जाएंगे तो वो नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो रैशनल नंबर कौन से नंबर कहलाते हैं, यानी कि जो आपके पास अगर या तो टर्मिनेटिंग है 0.21 टर्मिनेटिंग, यानी आपके पास ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, इनको आप रैशनल नंबर कह सकते हो। या फिर आपके पास नेवर टर्मिनेटिंग है, ठीक है, बट रिपीटिंग होने चाहिए। जैसे 0 पॉइंट हम कह सकते हैं कि 01 01 01 01, इनके देखो आपके पास ये एक रिपीट कर रहे हैं, यानी कि 01 के बाद जो है आपके नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, तो इन नंबर्स को भी हम रैशनल नंबर कहते हैं। जब आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे, उसको डेसिमल्स में लाने की कोशिश करोगे। अब देखिए इन नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और 9th के जो चैप्टर हैं वहाँ पर बताया गया है कि कैसे 0.0101 को
p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है और इन नंबर्स को नहीं किया जाता है। नेक्स्ट करते हैं गाइस। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। बोलता है पाई इज़ एन इरेशनल नंबर एज 22/7 इज़ नॉट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ n पाई। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई। तो यानी कि पाई जो एक इरेशनल नंबर है, 22/7 जो इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर आप देखो गाइस 3.14287 यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वैल्यू आ जाती है, इसलिए ये इरेशनल नंबर आ जाता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे है, नॉन पीरियोडिक इन्फिनाइट डेसिमल फ्रैक्शंस आर कॉल्ड एज इरेशनल नंबर्स। तो नॉन पीरियोडिक हैं, ठीक है, और इन्फिनाइट डेसिमल फ्रैक्शन वही मैंने आपके पास यहाँ पे कहा, ठीक है, कोई पीरियोडिक है और इन्फिनाइट डेसिमल है ना, बहुत सारे आगे नंबर्स आपको डिफरेंट मिलेंगे, कोई पीरियोडिक नहीं आएगा, कोई रिपीटिशन आपको दिखने को नहीं मिलेगा। इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट गाइज आपके पास रियल नंबर्स, ठीक है, यानी कि फादर ऑफ नंबर जिनको हम कह सकते हैं। तो रियल नंबर्स इंक्लूडेड रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, यानी कि इनमें जितने भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आ जाते हैं वो सारे आपके पास क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 7/9 पाई √2, तो रियल नंबर्स में सारे नंबर आ जाते हैं आपके, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम, रैशनल, इरेशनल, डेसिमल, फ्रैक्शंस, जितने भी नंबर्स आपके पास आ जाते हैं वो सारे क्या होते हैं आपके पास है, रियल नंबर्स होते हैं। और रियल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। तो ये थे गाइज आपके पास कुछ नंबर सिस्टम्स, ठीक है। तो बेसिक था ये कंसेप्ट आपके पास, नंबर्स को कैसे हमने जानना होता है। आपके नंबर जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपके सिलेबस में दिए गए हैं, होल नंबर्स हैं, आपके पास डेसिमल्स, फ्रैक्शंस दिए गए हैं और उनके कुछ रिलेशनशिप्स आपस में दिए गए हैं। तो ये पढ़ना हमारे लिए पहले बहुत ज़रूरी था। तो गाइज़ अभी हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स देखते हैं, यानी कि चार्ट की फॉर्म में। तो देखिए पहले हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम आपके पास सब डिवाइडेड है रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स में। तो इमेजिनरी नंबर्स आपके पास वो नंबर्स होते हैं जिनकी रियल वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। जैसे आपके पास आ जाते हैं -√2, ठीक है, यानी कि आयोटा, इनसे हम इनको डिनोट करते हैं और ये इमेजिनरी होते हैं, ठीक है, रियल नंबर्स नहीं होते हैं। तो रियल नंबर वो होते हैं जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए रियल नंबर्स आपके पास फर्दर डिवाइडेड हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स में, और रैशनल नंबर्स आपके पास फर्दर डिवाइडेड हैं आपके इंटीजर्स में, फ्रैक्शंस में, और यहीं पे आपके पास जो हैं डेसिमल्स में भी आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डेसिमल्स भी लिख सकते हो, जो डेसिमल आपके पास आ जाते हैं पॉइंट में। और इंटीजर्स आपके पास फर्दर डिवाइडेड हैं, जैसे नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में हमने पढ़ा, होल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा और नेचुरल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा। और फ्रैक्शंस के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा, बट फ्रैक्शंस आपके पास जो हैं वो 3 कैटेगरीज में सब डिवाइडेड हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शंस है। अब देखिए इस प्रॉपर फ्रैक्शंस आपके पास क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जैसे 7/12, तो 7/12 आपके पास की एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। 8/100, तो 8/100 भी आपके पास क्या कहलाएगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, क्योंकि इनका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। न्यूमरेटर होता है गाइज आपके पास ऊपर वाली टर्म और डिनोमिनेटर आपके पास होता है नीचे वाली टर्म, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अगर छोटा होगा तो उस फ्रैक्शन को हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है गाइज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका रिवर्स है, यानी कि जिसमें न्यूमरेटर जो होता है वो ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन होगा, तो जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे 7/2, ठीक है, 8/3, 100/7 या 70 लिख लो। तो ये नंबर्स आपके पास कौन से नंबर कहलाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं मिक्स फ्रैक्शंस। तो मिक्स फ्रैक्शन आपके पास वो फ्रैक्शंस होते हैं जो आपके पास होल नंबर, इनके होल नंबर्स आपके पास होते हैं प्लस आपके पास नंबर्स होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन वाले, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाले, इम्प्रॉपर वाले। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, होल नंबर आप कोई भी ले लो 2 प्लस आपके पास कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप लिख सकते हो 8/3, ठीक है। यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपके पास क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 + 8/3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 8/3, ठीक है।
आप ऐसे लिख सकते हो गाइज 2/8/3, ठीक है। तो ये वाले फ्रैक्शन आपके पास कौन से होते हैं? मिक्स फ्रैक्शन होते हैं, जो होल नंबर प्लस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाले होते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको आप दोबारा से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 ज़ार 6, देन हम ऐड करते हैं 8 के साथ, ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपके पास कितना जाता है? 14/3 आ जाता है। अब देखिए 14/3 अगेन आपके पास क्या है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन आपके पास किससे बनते हैं? होल नंबर से प्लस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही आपके पास मिक्स फ्रैक्शन बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 × 8/3 का मतलब ही क्या होता है? 2 8/3 का मतलब ही होता है गाइज आपके पास 2 + 8/3। इसको सिंप्लीफाई करोगे 3 2 ज़ार 6 + 8/3 करोगे, आपके पास अगेन 14/3 आपके पास आ जाएगा, और जो आपके पास अगेन एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो ये थे गाइज आपके पास फ्रैक्शंस के बारे में, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, मिक्स फ्रैक्शंस क्या होते हैं। देन यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स में, और नेचुरल नंबर्स में आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं कुछ इवन नंबर्स और कुछ आपके पास आ जाते हैं ऑड नंबर्स, जिनके बारे में अभी तक हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो यह है गाइज आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो गाइज आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेशनल नंबर्स डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ब्लेस्ड डे।